ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया स्वर्गरोहण का पर्व मनाती है। पवित्र बाइबल से हम जानते हैं कि यीशु अपने महान पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक इस संसार में रहे। इन 40 दिनों में उन्होंने कई बार अपने प्रेरितों और अन्य शिष्यों को दर्शन दिए ताकि उन्हें शक्तिशाली प्रमाण मिले कि यीशु वास्तव में पुनरुत्थित हुए हैं। इन दर्शनों द्वारा यीशु ने प्रेरितों के विश्वास को सुदृढ़ किया, जिससे वे दुनिया भर में यीशु के साक्षी बने। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का स्वर्गरोहण किसी एक आदर्श पिता की याद दिलाती है, जो अपने संतान को बुलाकर अंतिम शिक्षा देते हैं और आशीर्वाद देकर स्वर्ग सिधार जाते हैं। आज मैं अपने पिता का बात याद करता हूँ। जब वे बीमार से जीवन के लिए लड़ रहे थे और थक चुके थे, वे मेरी बड़ी दीदी और जीजा को बुलाकर कहते हैं, मैं शायद ही अपने जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगा, इसलिए तुम अपने भाई बहनों का ख्याल रखना और माता पिता का जिम्मेदारी संभालना। जी हाँ, मेरे पिता के इस अंतिम संदेश को आज तक मेरी दीदी और जीजा पालन करते आ रहे हैं। भले कितने ही ठोकर या पारिवारिक समस्याओं का सामना करना क्यों न पड़े, वे खुशी से एक माता पिता जैसे अपने जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के अंतिम संदेश को पवित्र बाइबल में अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम द्वार तक मेरे साक्षी होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 19 से 20 में कहता है, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाना और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 18 में लिखा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखलाया करेंगे, वे मेरे नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। ये सारे प्रभु यीशु के अंतिम वचन हैं, जो सुसमाचार तथा प्रेरित चरित्र में अलग अलग तरीके से पेश किया गए हैं, लेकिन सभी में ये समानताएं हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक मिशन, एक विशेष जिम्मेदारी सौंपते हैं और दूसरा, वे उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक सहायक देने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रभु यीशु इस बात पर बल देते हैं कि उन्होंने जिस इस प्रेम की सच्चाई को सुना और अनुभव किया है, उनका साक्ष्य देना उनका उत्तरदायित्व है। हम सभी ख्रिस्तों का साक्ष्य का प्रमुख रूप है जीवन साक्ष्य, अर्थात हृदय की पवित्रता और परोपकार का जीवन। प्रिय भाइयों और बहनों, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने का अर्थ क्या है? पवित्र बाइबल लेकर चारों सुसमाचारों को पढ़कर सुना देना,
बाइबल के वचनों को याद करके उसके पदों को बिना देखे सुना देना? जी नहीं। सुसमाचार सुनाना इससे भी बढ़कर है। सुसमाचार सुनाने का अर्थ है ईश्वर का जो कार्य प्रभु यीशु ने जहां छोड़ा था वहीं से हमको आगे बढ़ाना है। प्रभु यीशु की शिक्षाओं को याद करके या पढ़कर सुनाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करके दूसरों के सामने पेश करना है। कई बार जब हम सुसमाचार के प्रचार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि मैं तो खुद सुसमाचार के बारे में अधिक नहीं जानता, तो फिर लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का संदेश कैसे दूंगा? कई बार सोचते हैं कि ना मेरे पास समय है, ना मेरे पास बुद्धि है, ना ही मेरे पास यहाँ वहां जाने के लिए पैसे हैं। मैं कहां से दुनिया के लोगों को यीशु के बारे में बताऊंगा? आज हम परेशान ना हो कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्योंकि जितने भी नबी या प्रचारक हुए हैं सबों का एक ही अनुभव था कि वे ईश्वर की दृष्टि में अयोग्य हैं। लेकिन क्या आपने पुराने व्यवस्थान के मूसा नबी को याद करते हैं? उन्होंने भी ईश्वर से कहा था कि वह अयोग्य है, वह इस्राएली जाति का अगुवा नहीं बन सकता है। उसे डर लगता था कि लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। फिर योनस नबी को याद कीजिए, जब ईश्वर ने उसे निनिवे के लोगों के पास भेजा तब वह वहां गया ही नहीं। उसके अंदर भी डर समाया हुआ था, यह सोचकर कि लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, आप पीटर की ही याद कीजिए। यीशु के लिए मर मिटने का वचन देने वाले पीटर यीशु को 3 बार अस्वीकार किया और उसने कहा कि वह यीशु को जानता तक नहीं है। लेकिन वह कौन सी ऐसी शक्ति है जो उन्हें लोगों को सुसमाचार सुनाने में मददगार सिद्ध हुआ? आज सुसमाचार प्रचार के लिए हमें भी वो शक्ति की जरूरत है, और वह है विश्वास। विश्वास की प्रभु के सिखाए वचनों से ही दुनिया का कल्याण होगा। दूसरी शक्ति वह है कि यीशु के आमंत्रण को स्वीकार करना और उसे बताने के लिए मन और दिल से तैयार रहना। और तीसरी शक्ति है कि अपने मन दिल में इस बात को दृढ़ता से बनाए रखना कि यीशु हमारे साथ है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हमारे ख्रिस्त जीवन से लोगों का कल्याण हो, लोगों की भलाई हो और लोगों को सच्ची शांति प्राप्त हो। इसलिए यीशु का प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह सुसमाचार का प्रचार करे तथा यीशु ख्रिस्त के लिए अधिक से अधिक शिष्य बनाए। इसके लिए हम ख्रिस्तियों को चाहिए कि अपने को यीशु ख्रिस्त के सच्चे शिष्य के रूप में प्रस्तुत करें। अपने परिवार, अपने कार्य क्षेत्र, उन स्थानों में जहां हम रहते हैं और उन स्कूलों में जहां हम पढ़ते या पढ़ाते हैं, सब कहीं हम यीशु के प्रेम, क्षमादान, सच्चाई, सेवा भाव आदि ख्रिस्त मूल्यों का अभ्यास करें। हमारे जीवन रीति देखने से दूसरों को मालूम होना चाहिए कि हम ख्रिस्त हैं और हम ख्रिस्त के मूल्यों के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करने वाले हैं। अतः दूसरों को यीशु का शिष्य बनाने का प्रयत्न करने से पहले हमें अपना जीवन को शिष्य के योग्य जीवन में परिवर्तित करना आवश्यक है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए
आज जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से विलाप कर रही है, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें इस बीमारी से जल्द छुटकारा मिले और ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो, जिससे कि हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए विश्वास करें कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। वो इमानुएल हैं।